इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है। शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज के श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, धनराशि महाराष्ट्र में चल रहा श्री शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन है। आज इस कथा में गुरुदेव बहुत सारा दुखों का टोटके और नियम बताने वाले हैं, तो आप सब बहुत ध्यान से इस कथा को ग्रहण करना और इस कथा में और कौन कौन सी ज्ञान की बातें और ज्ञान मिलने वाली है आगे हम जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, आप लोग बने रहिएगा कथा के अंत तक। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं कि गुरुदेव और कौन से गुण, रहस्य और ज्ञान देने वाले हैं। और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा गोईठा, मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया, उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया, थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो, 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है।
बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से श्रेष्ठ, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है। वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर। प्रिय भक्तों, गुरुदेव सूखे हुए गोईठे का भस्म का उपयोग को आप सब ने सुना, कैसे उसका प्रयोग करना है, कौन सा रोग समाप्त होता है, आपने ये सब जाना और एक बेलपत्र भी साथ में चढ़ाना है। प्रिय भक्तों, अगर आपकी नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा बहुत बुरी स्वप्न आता है, आपको बेचैनी रहती है, नींद नहीं आता है, बहुत सारी टेंशन होता है, तो आप भगवान शिव के इस 5 बेटियों का नाम का जाप करके रात को सोने का कोशिश कीजिए। आपको नींद बहुत अच्छे आएंगे, स्वप्न नहीं आएंगे, बेचैनियाँ दूर होगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के इन 5 बेटियों का नाम है जया, विषहरा, सांवली बारी, दौतली और देव। इन 5 लड़कियों का नाम आप चाहे तो दिन में कभी भी जप कर सकते हैं, जब भी आपको मन करे तब भी इनका नाम ले सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आगे हम चलो कथा में चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव से और कौन सी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बने रहिएगा कथा के अंत तक। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरहुटू गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरहुटू गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया। गुरुजी वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया।
गुरुदेव वो चल नहीं पाता, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया। सबने कहा ऑपरेशन कराओ, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके खड़े होने की जवाबदारी नहीं है। एक खड़ा होगा चलेगा, इसकी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन करा सकते। गुरुदेव समय निकलता गया, हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं थी। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तब में गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरहुटू गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई आ जाओ माँ, आ जाओ, दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ आ जाओ, आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुरहुटू गांव से मैं राधा देवी। गुरुजी शिव 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 के भस्म का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है। जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है। चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था। गुरुदेव कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया।
और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अब तो बाबा भंडार भर कर रखता है। ये शिव की उदाहरण। प्रिय भक्तों, अभी आपने 2 पत्र भगवान गुरुदेव के श्री मुख से सुना। एक पत्र में नहीं चल सकने वाले बेटे की कथा थी, जिसका इलाज करवाने पर डॉक्टर ऑपरेशन को बोला था, पर गरीबी भी क्या चीज होती है। पैसों की कमी से ऑपरेशन नहीं करवा सके और भगवान शिव पर भरोसा करके 1 लोटा जल, चढ़ा हुआ जल का आचमन और पशुपति व्रत से भगवान शिव की कृपा की, जिसमें उसका बच्चा ठीक हुआ और चलने लगा। दूसरा पत्र में भी आस्था और विश्वास के कारण उस बहन की गरीबी दूर हो गई। तो प्रिय भक्तों, ऐसे ही नहीं, मेरे भगवान शिव को भोले दानी, अघर दानी कहते हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपने विश्वास को टूटने मत देना। एक दिन भगवान शिव की आप पर कृपा जरूर होगी। आगे कथा में चलते हैं और भी रहस्यों को जानते हैं और गुरुदेव कौन सी और शिक्षित बातें बताते हैं और कौन सी बीमारी का कौन सा उपाय बताते हैं। ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम कथा में चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के श्री मुख से और भी शिक्षित बातें। पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा। ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना। शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई, वो खजाना शिव से लग गई। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती। रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी चीज। तीन स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, और डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है छार। छार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो छार छार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दिल से उससे कहो,
आपको किसी ने कथा में बुलाया नहीं है, उस देव अधिदेव महादेव ने बुलाया है। और बुलाया है जितने भी कथा में बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखना मेरे बाबा की कथा सुन रहे हो, वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, तुम्हें देकर जरूर भेजेगा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो। शंभो। प्रिय भक्तों, अभी मैं आपको याद दिला दूं कि भगवान गुरुदेव के मुख से और इस कथा में आप लोगों ने किन किन उपायों को सुना। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने का और चढ़े हुए जल का आचमन करने का, गोइठी का जो भस्म होता है उसको लगाने का और कितने जगह लगाने का, भगवान शिव के 5 बेटियों को नाम आपको कब और क्यों लेनी है और कैसे करके उसको सोना है। तो आपने अभी तक इन सभी विषयों को सुना और आपने उपाय जाना। तो आगे कथा में हम चलते हैं और गुरुदेव के श्रीमुख से और कथा में चल रहे बहुत ही सुंदर भजनों का हम आनंद लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा कथा के अंत तक। चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और सुंदर सा भजन सुनते हैं।
आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
तो मेरी पुकार, कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने मेरी पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने मेरी पुकारा है, मेरे भोले बाबा। महादेव तो प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने कथा में चल रहे बहुत ही सुंदर भजन का आनंद लिया। अब कथा में हम आगे चलते हैं और गुरुदेव के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही दिव्य है, उसका उच्चारण करते हैं और अपने मन के बात भगवान शिव से कहते हैं, गुरुदेव के साथ में मिल करके। प्रिय भक्तों, आप लोग अपने दिल की बात बहुत ही सभ्यता से और एकदम बच्चे जैसा बन करके भगवान शिव से आराधना कीजिए और अपने मन के बातें करिए। भगवान शिव आपके मनोकामना को 3 महीने के अंदर ही पूर्ण कर देंगे। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्रों का जाप करते हैं। बने रहिएगा कथा के अंत तक। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। उनकी करुणा, उनकी उदारता से जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि इस सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं है। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है,
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। भाव ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देख रेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। लाखों लाख पौधे, करोड़ों करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है। प्रिय भक्तों, अभी गुरुदेव ने समय पर बात कही है, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। समय, अगर हम आज के इंसान को समय दें तो शायद हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और बदले क्या चाहिए? बस हम इंसान को तो समय पर काम आना चाहिए, समय समय पर दुख में सुख में हम एक दूसरे का काम आए। लेकिन आज के इंसान एक दूसरे का काम नहीं आता, सिवाय धोखे का कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने मन पर कंट्रोल रखें और हम एक दूसरे के काम में आए। हमें यहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई मनुष्य हमें समय दिया है तो हमें भी उसको समय देनी चाहिए, पर हम ये नहीं सोचते हैं। लेकिन तीन चीज़ें, परमात्मा को अगर हम समय देते हैं, परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। पेड़ पौधे को अगर हम समय देते हैं, उसको लगाते हैं, पानी से सींचते हैं, तो हमें फल फूल और वृक्ष और छाया जरूर देता है। और तीसरा प्रेम। तो प्रिय भक्तों, आगे हम कथा में चलिए और जानते हैं गुरुदेव के श्री मुख से और शिक्षित बातें और ज्ञान की बातें। बने रहिएगा कथा के अंत तक। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो बस। तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हार हार महादेव है। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया
तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है, तो उसकी कृपा की छांव भी आपको और हमको मिलती जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसके लिए कहना चाहते हो? भगवान शिव के लिए, शंकर के लिए। एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया, और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहला शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था तो वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया, वो शिवलिंग। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं है, और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका शीश कहां है, इसके चरण कहां हैं? भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा, भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये, सर्वस्व वही तो समाये हुए हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं माना। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आ गए। और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला, एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए। और केतकी के पुष्प ने कहा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा, ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बात। आगे चले, केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो? चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, ए गौ माता, तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया।
इसलिए सत्यम शिवम, उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते हैं भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते हैं दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है, तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्यम, सत्य, सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। प्रिय भक्तों, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, भांग धतूरे चढ़ाओ और गाय के घी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं प्रिय भक्तों, भगवान इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान बहुत दुखी होते हैं। भगवान इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि भगवान के बनाए इस संसार में भगवान के नियम को कोई नहीं मानता। भगवान पर आस्था और विश्वास रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। भगवान को सिर्फ सच्चे दिल से 1 लोटा ही जल समर्पित करो और भगवान से प्रार्थना करो और भगवान के सामने सच्चे हृदय से एक बालक समान रूपी जाओ और अपने दिल की बात कहो। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। संसार में बनाए हुए प्रत्येक स्त्री पुरुष से सम्मान बातें करो, कोई भी अहंकार मत रखो, अहंकार रहित बन जाओ, झूठ मत बोलो, भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैं सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कहा केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर केवल एक गौ माता ऐसी है जिसकी परिक्रमा पीछे से पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। सनातन हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, अन्न दान, भूमि दान, सारे दान आगे से होते हैं। केवल एक दान सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, गौ माता का दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्योंकि तू झूठ बोल, तो झूठ पूंछ पकड़कर दान किया। गौ माता ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी से कहा आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो। शिव जी कहते हैं कि गौ माता मैंने भले तुझे श्राप दिया हो पर तूने क्षमा मांग ली, इसलिए मेरा एक अंश अवतार नंदी का अवतार तेरे ही गर्भ से होगा, नंदीश्वर के रूप में।
ब्रह्मा जी ने झूठ पर झूठ बोला, भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया, सिर कटा हुआ लुढ़कते लुढ़कते गया, जितनी दूर तक कटा हुआ शीश झूठ बोलते हुए गया, उसके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें पानी का छींटा भी लग जाता है तो हमारे किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने देखा, क्या होगा इसका, क्योंकि इसने झूठ बोला है, लोग ईर्ष्या करेंगे। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, शीश पर करुणा करो। तब भगवान शंकर ने उस शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को स्थापित कर दिया। शिव जी उस शीश के नीचे, उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव बट वृक्ष के नीचे, ऐसे भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे बैठकर बटकेश्वर का रूप धारण कर लिया। समय आया, भगवान अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कर भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। ये कथा 11 मई तक रांची झारखंड में चलेगी, 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में। प्रिय भक्तों, आपने सुना कि कैसे भगवान शिव ब्रह्मदेव के अहंकार तोड़े और उनका सिर धड़ से अलग किया। उनका सिर वट के रूप में वृक्ष बन गया और भगवान शिव ब्रह्मदेव के अनुरोध पर उस वट के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। और भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप लेकर के ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया, जिनका नाम अर्धनारेश्वर महादेव हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि नारायण सच बोले तो उनका नाम सत्यनारायण हुआ और केतकी तथा गौ माता झूठ बोली तो भगवान शिव उन्हें श्राप दिया। प्रिय भक्तों, हमें इन बातों से ये सीख मिलता है कि अगर ब्रह्मदेव या कोई भी देवी देवता असत्य, झूठ, मकार से या धोखा देने पर उन्हें श्राप या दंड मिल सकता है, तो फिर हम मनुष्य हैं, हमें भी दंड के रूप में दुख, कष्ट मिलता है। इसीलिए हम भी किसी को धोखा ना दे, अहंकार ना करे, झूठ ना बोले, सदा सत्य पर रहे और सत्य बोले। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों की आज की ये ज्ञानवर्धक प्रसंग और भगवान श्री शिव जी का कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को इस कथा से क्या सीख मिली, क्या ज्ञान मिला।